बेटा थोड़ा इधर खिसकाओ। कूलर खरीदी क्या बबली बहन? हाँ अभी आया। चलो बड़ी खुशी की बात है, भगवान करे और तरक्की करो, आगे बढ़ो। आज कूलर खरीदी, कल एसी भी खरीदो। भगवान करे तुम्हारे हर घर में पंखा लगे, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब। अरे सुनो, बबली कूलर ले ली। अरे तो हमसे क्या मतलब? ना तुमको फर्क पड़ता है ना तुम्हारे बेटवा को फर्क पड़ता है। देखकर भी अकल नहीं आ रही कि पड़ोसी लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है बबली बहन? इन्वर्टर है। अरे वाह, अब तो तुम्हारा घर वीआईपी हो गया। तुम्हारे घर में टीवी हो गया, कूलर हो गया, इन्वर्टर हो गया। अब तो तुम्हें किसी चीज की कमी ही नहीं है। सब आपकी दुआ है दीदी। हमारी दुआ ही तो नहीं लग रही है बबली बहन। चलो चलती हूँ मैं। इन्वर्टर भी आ गया उनके घर। मम्मी चलो खाना खा लो। हाँ बहनी तुम लोग खाओ पियो, हमारे गले से तो पानी नहीं उतर रहा, तुम खाने की बात करती हो। हमें तो दिन रात टेंशन हो रही, पड़ोसी गुरु कैसे कर रहे हैं। स्कूटी निकलवाई क्या बबली बहन? हाँ अभी लेकर आ रहा है। बाइक तो थी तुम्हारे घर, स्कूटी क्या करोगी? अरे बिटिया के लिए निकलवाए हैं, पढ़ने जाती है ना। आखिर इतना पैसा इनके घर आ कहाँ से रहा है जो एक के बाद एक सामान खरीदे जा रही हैं। अब क्या है उसके घर? स्कूटी मंगाई है, चाहे 2 दिन में लड़ भिड़ कर टूट ही जाए। मर जाओगी ऐसी एक दिन। अरे स्कूटी देखते ही हमारी छाती में आग लग गई कि बात दिमाग पे चढ़ गई। आंटी आप ऐसी चली आई, मिठाई नहीं ली? नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई, आए हैं जले पे नमक छिड़कने। यहाँ हम बीमार पड़े हैं और इनको खुशी हो रही है। मम्मी एक खुशखबरी है। हाँ बोलो, लगता बचूंगी नहीं। अरे वो जो स्कूटी खरीदी है ना, खेत बेचकर खरीदी है, और कूलर उनके फूफा दिलाए हैं, और इन्वर्टर उनके मायके से मिला है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं इतना जल्दी कैसे तरक्की कर ले रहे हैं। खेत बेचकर तो कोई भी स्कूटी खरीद सकता है, और कूलर उनका फूफा दिलाए हैं, और इन्वर्टर उनका भैया खरीदे हैं। भिखमंगा है सब दिन का, रिश्तेदारों से हेल्प ले रहे हैं। तभी तो मैं सोचूं मेरा लड़का पैसा ही नहीं कमा पा रहा, और उनका लड़का इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है। हम भी बहुत तेज दुनिया देखे हैं। हाँ। इतना जल्दी सक्सेस किसी को नहीं मिल जाता है। हाँ, मिठाई खा लेना चाहिए था। हाँ, बाप दादा की संपत्ति बेच के तो स्कूटी खरीद रहे हैं। इस हिसाब से तो ऐसी कूलर फ्रिज हमारे खेत में पड़ा हुआ है। एक खेत बेचे, टन से सब खरीद ले, बिल्डिंग खड़ी कर दे। हम तो फॉर्च्यूनर खरीद ले। अब आराम है। हाँ, अब सुकून मिल रहा है। परसों भैया भाभी ट्रेन पे बैठेंगे, कल आ जाएंगे। आ रहे हैं, अब 1 महीना रहेंगे। इन लोगों को बना बना के ठुसाओ, ना कोई मान ना कोई एहसान। साल भर खेती हम करें, गेहूं पैदा करें, चावल पैदा करें, दाल पैदा करें, पूरी धूप में खट खट के कटिया बिनिया करें, गाय मीजे, बखार में रखें, भूसा ढोके लाएं, और आते हैं ठूस के चले जाते हैं। अरे तो क्या हुआ, बस 4 दिन ही रहेंगे। 4 दिन में तो 4 जन्म हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ भैया भाभी को स्टेशन से लाने। ठीक है जाओ। अचार का डब्बा छुपा के रख देती हूँ, नहीं तो जाते वक्त बोलेंगी पूनम अचार दे दो। गेहूं के बखार में ताला लगा देती हूँ, नहीं तो गेहूं देखेंगी बोलेंगी इतना गेहूं होता है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते भैया। खुश रहो। पूनम खटाई अचार नहीं बनाई हो? नहीं दीदी, अचार खटाई नहीं बनाई हूँ। आजकल गांव में आम ही कहाँ मिलता है, जो पेड़ पौधे थे सब काट उठे हैं। हाँ कट तो रहा है। भैया के साथ मार्केट जा रहे हो? हाँ। कुछ सामान मत लेना, वही लेके आएंगे, और अगले महीने हमें समूह भी जमा करना है, पैसा बचा के रखना, ठीक है? ठीक है मैं देख लूंगा। चले? हाँ। अरे पूछ लो, कुछ सामान भी लाना होगा ना। हाँ भैया, वो 5 किलो वाला आटा लेते आना। वो मैंने गेहूं के बखार में ताला लगा दिया है ना, तो चाबी पता नहीं किधर रख दी हूँ, मिल ही नहीं रही है। वरना मैं गेहूं पिसा लेती तो आटे की कमी ही ना होती। और कुछ? और अरहर की दाल लेते आना, हरी साग सब्जी भी लेते आना।
क्या क्या लाए मार्केट से? अरे वही आटा दाल हरी सब्जी। वहाँ भी खरीद के खाओ, यहाँ भी खरीद के खाओ। 4 दिन के लिए आओ, सारा धन लुटाओ। अपने हिस्से का खेत भी लिए हैं, 3-4 कुंतल गेहूँ तो हो ही जाता होगा। यहाँ आने के बाद दाल नहीं है, चावल नहीं है, नून नहीं है, ये ले आओ वो ले आओ। पूरा घर दुआर खेत बाड़ी सब कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे दिल्ली से मुंबई चले आए हैं, और खर्चा बढ़ जाता है। मैं तो कहती हूँ अपने हिस्से का जो खेत है उसे लेकर अधिया पे दे दो, कम से कम आधा अनाज तो मिलेगा। और अपने जो घर है उसमें ताला लगा देते हैं। ना तुम कम हो ना वो कम है, दोनों जाने मिलके घर में आग लगाई था। यही बीड़ी पी पी के मरो तुम, काम धंधा मत ढूंढना। आज के लिए दाल चावल और बचा है, कल उपवास करना। काम धंधा नहीं मिल रहा तो क्या करें? हाँ, दुनिया को मनाई काम करें, इनको काम नहीं मिल रहा है। कल गए थे, कल भी काम नहीं हुआ। तुमको कभी ना काम धंधा मिलेगा, बस बैठे रहो खटिया तोड़ो। काहे खबरी नोच रही हो हमारे क्या बारे में? खबरें ना नोचे? हरामी नहीं तो बैठे बैठे यहाँ ठूसेंगे। अच्छा, क्या बना के दिया है तुम्हारे जठेरन को? हाँ, कौन कमा के लाके देता है? एक दिन कमा के ला दे दिया और घोराते रहो 10 दिन तक तुम। हाँ, आराम ना करें हम। आराम करो, मेहरारू हो गए आराम करोगे दिन रात। क्या हुआ है ननका, क्यों इतना जल्दी चले आए? मास्टर जी स्कूल से भगा दिए। कह रहे हैं पहले फीस जमा करो तब आना। चलो मास्टर से कल मिलते हैं। हाँ हाँ चले जाओ। काम मुँह लेके जाओगे, कौन सा थोबड़ा लेके लिए हो पैसा? भगा दिए, देखो फीस के लिए बेइज्जती बदनामी करवा रहे हैं। ए ननका, जो सोनू को बुला के लाओ, सोनू को बुला के लाओ, उससे फोन लगवाए। इनके फोन में तो बैलेंस भी नहीं होगा, आज 3 दिन से खत्म है। क्या हुआ भाभी? ए भाई ये तनी हमरे माँ के फोन लगाओ तो। 55 लो भाभी, लो पकड़ो पकड़ो, हम चल रहे हैं। भजवा देना मोबाइल। हाँ भैया। ए भैया, आज लड़कन के स्कूल से भगा दिया मास्टर। कुछ पैसे भेज देते, इन लोगों का फीस जमा कर देती। अच्छा ठीक है, इनके खाते में भेजोगे? ठीक है 1000 रुपए भेज दो। जाओ खाते में से निकाल लो, तुम्हारे खाते में भेज रहे हैं। भाई मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों भाई? मैंने एक बार तुमसे 500 रुपये मांगा था और तुमने दिया नहीं। पैसे की बात मत करो भाई। पैसे चाहिए? हाँ, लो 500 रुपए पकड़ो। भैया गिरा दिया। क्या है? पूनम, ए पूनम, भाई हो राम, देखो दारू पी के आया ही तो। ए, पैसा दो, पैसा 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 पैसा, बच्चन का फीस जमा करना है। अरे मोरी माई, कुल पैसा का दारू पी गए, देखो 20 रुपया बचाया है तुम्हारे को। गटर का पानी पी लिया होते, अब भाई के तो या गल्ला है, वो पिया तो तू पी के आई है। बताओ, हम भैया से पैसा मंगाए थे लोगों का फीस जमा करने के लिए, और दारू पी के आए ना तुम्हारे को। और मेरे यार तुम यार सब वही बोलती हो, ये क्या काम है इसका? ठीक है, देखिए मेरे साथ रहना है तो हिसाब से रहो, वरना छोटी बहू के साइड चली जाओ। इतनी व्यवस्था मैं नहीं दे पाऊंगी। बुढ़ापे में ड्रामा कर रखे हो तुम लोग। छोटी बहू, जी माँ जी। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुनो, इन दोनों का बंटवारा कर दो। 3 बीघा खेत है, इन दोनों को 1-1 बीघा बांट दो। बच्चा 1 बीघा उसे अपने नाम रखो, बाद में छोटी बहू को दे दे। बहू, हाँ माँ जी। ये लोग है ना, और ये तिजोरी की चाबी आज से तुम संभालो, ठीक है?